हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जो सर्किल वाला चैप्टर चल रहा था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज सर्किल, फिर हम 11 चैप्टर को पढ़ेंगे। आज आपका ये 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपके पास क्या है, ऑन ए स्क्वायर हैंडचिफ है, उसमें 9 सर्किल डिजाइन किए गए। तो मैं सबसे पहले आपको चित्र बना के दिखा देता हूं। नाइन सर्किल बनाए गए, इसमें 3 का पेयरिंग बनाया, 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से ये 9 सर्किल बनाए गए। इसमें इनमें डिजाइनिंग की गई है इस तरह से। ये इस तरह से डिजाइन की गई, ठीक है। तो आपको शेड एरिया निकालना है उसका। इसमें आपको देखा है जो इसकी डिजाइनिंग इच ऑफ रेडियस, इनकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस दी आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर गिवन है। इच सर्किल रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंडल चिप। जो हैंड आपका हैंडकर चिप है, इसकी रिमाइंडर, ये डिजाइनिंग के अलावा जो भाग बच गया ना, उस पार्ट को आपको बताना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, सर्किल का डायमीटर देखें तो कितना हो जाएगा, डायमीटर निकालूं तो कितना हुआ, 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके पास जो डायमीटर आएगा वो कितने का आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर का। आप देखो इसका डायमीटर निकाल लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक डायमीटर है एक सर्किल का, दूसरे सर्किल का डायमीटर, तीसरे सर्किल का डायमीटर, पूरा मिला दें तो ये देखो इसकी एक साइड आ जाएगी आपकी, जो स्क्वायर की साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर की साइड निकालें, स्क्वायर दिए ना आपको फिगर, हाँ, तो स्क्वायर की स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 3 × 14, 14 को मल्टीप्लाई कर दे, एक का डिनोमिनेटर, दूसरे का डिनोमिनेटर, तीसरे का डिनोमिनेटर, तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ साइड आ जाएगी। 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 सेंटीमीटर। आपके पास जो आ जाएगा स्क्वायर की एक साइड कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ये साइड भी कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये 42 है तो ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, सभी क्या होंगी, 42 सेंटीमीटर की होंगी। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेड पार्ट निकालना, आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो बताना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग निकाले तो देखो एरिया ऑफ शेड पार्ट, सारा शेड है ना जो भी डिजाइनिंग की हुई है, छायांकित भाग का शेड है, उसमें से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो ये डिजाइनिंग वाला भाग है पूरा, इसमें से एरिया ऑफ सर्किल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ये डिजाइनिंग है, ये डिजाइनिंग का एरिया और सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेड पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर देख लो, इससे भी कर सकते हैं। पूरे स्क्वायर की फील्ड है ना, स्क्वायर की फील्ड में से ये सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, स्क्वायर एरिया साइड में साइड, और सर्किल एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 सर्किल उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा ना, ये पार्ट ठीक है, रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा आपके पास। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल,
एरिया ऑफ स्क्वायर देखूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड की स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, 9 सर्किल है ना ऐसे, तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो साइड आपके पास है 42 सेंटीमीटर, तो 42 की होल स्क्वायर माइनस में 9 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर, आर देखते हैं जो आपको सर्किल की रेडियस कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 की होल स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या जगह 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 1764 माइनस में 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 1764 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1386 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1764 से 1386 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपके पास, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया कितना होगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर दी हुई है, ऐसी है और क्या क्या है इस पे, या नीचे है इसमें, ये पार्ट डी है, नाम लिख देते हैं इसके ए बी सी डी और इसको ओ मान लेते हैं, ओ सेंटर पॉइंट हो जाएगा सर्किल का, ठीक है। ये दे रखा है इन द गिवन फिगर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल का क्या है फोर्थ पार्ट है, अच्छा, ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें जो इसकी रेडियस है वो है 3.5, किसकी रेडियस दी है, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल की रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है कि ओडी है, वो ओडी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर दी है, ये ओडी 2 सेंटीमीटर। हाँ अब आगे आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दी, एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रेंट ऑफ, क्वाड्रेंट पार्ट कौन सा, ओ ए सी बी का एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सेकंड सोल्व करना है शेड रीजन, जो शेड पार्ट कितना है वो बताना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑफ ये देख लेते हैं, क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, इसका एरिया देख लेते हैं, फाइंड द एरिया बोल रहा है आपको, क्वाड्रेंट ओ ए सी बी एरिया इक्वल टू ओ ए सी बी, इसका एरिया निकालना है। तो ये एक सर्किल का क्या है फोर्थ पार्ट है, सर्किल में से पार्ट बनाया गया है ऐसे, ये पार्ट है ये, तो ये क्या हो गया एक सेक्टर हो गया, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, या सर्किल का 1/4 पार्ट करके निकाले, तो सर्किल का इसमें एंगल नहीं ना, इसलिए 1/4 पार्ट करके सोल्व भी कर सकते हैं, और आप सेक्टर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सेक्टर की वैल्यू निकालेंगे 360 इससे, पर इसमें आपको थीटा ध्यान करना पड़ेगा कि देखो सर्किल का फोर्थ पार्ट है, तो सर्किल में एंगल कितने का होता है 360 का, और उसका फोर्थ पार्ट है 4 से डिवाइड करेंगे तो 90, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी 90 डिग्री। पाई की वैल्यू आपके पास दी हुई 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और आर दी है सर्किल की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और एंगल ये है, तो इसका सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पुट करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, एंगल की वैल्यू 90 प्लस में 360, 90 कट कर देंगे 94 जा, इसका कट करेंगे 0.5, तो इसको कटेंगे 11 या 2,
तो 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को। आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 55 मल्टीप्लाई 33.5/2। जो एरिया होगा वो क्या होगा 5.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। आएगा 0.5 2 27 3 से करेंगे 3 5 15 और 16 5 12 और 9 यह देगा आपके पास 19.25/2। इस तरह से पूरा कंप्लीट करके सोल्व कर सकते हैं। 2 से डिवाइड और कर दे सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक छोड़ना चाहिए तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या क्वाड्रेंट ऑफ एरिया OACB। आप क्या निकालेंगे शेड रीजन निकालेंगे। ये वाला पार्ट हम शेड पार्ट है ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो सेक्टर का एरिया है उसमें से क्या कर देंगे ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा शेड एरिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका। हो गया, शेड एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था आपके पास 19.25/2 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना है 3.5 और हाइट 2। तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास आ गया 19.25/2 माइनस में 3.5। इसके नीचे 1 और एलसीएम लेंगे 2। तो आपके पास आएगा 19.25 माइनस में 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 में से 7 गया तो आपके पास बचेगा 19 में से 7 जाए कितना बचेगा 12.25/2। 12.25 में 2 से डिवाइड करके दे देंगे, या यहाँ पे सोल्व करके छोड़ना चाहिए तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। 12.25 में 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 6 12 होगा और 2 नीचे होता है 2 1 2 आएगा और फिर 5 उतारेंगे 2.5 लग जाएगा। तो आपके पास आएगा 6.125। ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेट रीजन आएगा वो कितना आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप 12.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के भी छोड़ सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन ए गिवन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इन एक क्वाड्रेंट OPBQ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। आपको शेड एरिया बताना है। तो देखो किस तरह से करना है। ये दे रखा आपको, ये सेट पार्ट देखा है और इसकी ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और इसके अंदर क्या बोल रहा है इनसाइड एक क्वाड्रेंट स्क्वायर दे रखा है। इनसाइड एक क्वाड्रेंट स्क्वायर, ये स्क्वायर बना है। ठीक है, फिर ये तो है आपके सेट पार्ट और ये है एक स्क्वायर। इसके अंदर BCOA एक स्क्वायर हो गया और ये है QP, ये दे रखा। इसमें बोल रहा है OA है वो 20 सेंटीमीटर का है। जो OA है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम ये 20 सेंटीमीटर तो इधर भी क्या होगा
20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इधर हम एक पेपर ये डाल देते हैं, क्या, डायगोनल, स्क्वायर के अंदर डायगोनल डाल दिया, और ये डायगोनल इस सर्किल का क्या हो गया, रेडियस हो गया कि नहीं। तो डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी ये लेंथ भी 20 और ये भी 20, तो ये निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस की होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर। बेस कितना है 20, 20 की होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 20 की होल स्क्वायर, 400 प्लस में 400 हाइपोटेनस की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 800, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ जाएगी अंडर ऑफ 800। अंडर ऑफ 800 कितना होता है आपके पास 20√2 होता है, या 20√2 यह आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आ गई 20√2। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेड पार्ट। क्या निकालना है, शेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास रेडियस ऑफ सर्किल आ गई, सर्किल की रेडियस आ गई ना। आप करना क्या है, आप सबसे पहले एरिया ऑफ शेड पार्ट निकालेंगे, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्योंकि सर्किल का फोर्थ पार्ट है ना, तो सर्किल का फोर्थ पार्ट और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और आर की वैल्यू आपके पास 20√2, या आपके पास आर और थीटा की वैल्यू होगी। इसमें पुट करेंगे और पाई आर स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे 360, इससे सोल्व कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, ये तो आ गया सेट पार्ट। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। 400 जो आपका इसका आंसर आए ना, उसमें से 400 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा, एरिया ऑफ शेड पार्ट आ जाएगा। आप खुद सोल्व करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, आगे नहीं होता है तो कमेंट या व्हाट्सएप करें, जिससे मैं आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। अभी इतना ही आप खुद करेंगे, इसका आगे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंटिंग आर्क ऑफ टू कंटेन सर्किल जिसकी रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपके पास ये फिगर गिवन है, ठीक है, और इसकी ये है ओ ए और ओ बी, ये है सी पॉइंट और उधर है आपके डी पॉइंट। ओ ए और ओ बी की लेंथ कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ तक का आपका पार्ट शेड पार्ट है, ये भरा हुआ है, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। ओ ए बी कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। क्यों, सही है ना, रेडियस 21 सेंटीमीटर आपके पास, और थीटा की वैल्यू है, ये भी सेक्टर में है, इस तरह से सेक्टर में ये भी सर्किलाकार भाग है, ऐसी दी आपको फिगर, और ये सेट पार्ट है। तो पहले तो एक इसको, ये पूरी कंप्लीट को एक मान लेते हैं पहला सेक्टर, और इसको ये दूसरा वाला ना, इसको दूसरा सेक्टर मान लेते हैं, सेकंड सेक्टर, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट को 1 सेक्टर मान रहा हूँ, तो इसकी रेडियस क्या देगी 1 और थीटा 1 करके सोल्व करेंगे। पाई r1 की स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस कर देंगे, आप इसको सोल्व करेंगे, जो बाहर वाला पूरा सेक्टर है उसका एरिया निकाल देंगे, माइनस क्या करेंगे, ये पार्ट, ये सेक्टर है, इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका पास क्या जाएगा, शेड एरिया जाएगा। ये एरिया ऑफ शेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू ये पाई r1 स्क्वायर थीटा तो दोनों में सेम ही है 30 डिग्री। दूसरे में भी पाई r2 लगाएंगे इसमें, क्योंकि अब की बार रेडियस क्या हो जाएगी
चेंज हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है ना ऊपर वाले की, और नीचे वाले की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक का है ना, तो उसकी रेडियस आपके पास दे रखी है, यहाँ नीचे वाला सेक्टर है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, पाई R2 की होल स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। इसमें दोनों वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बस पाई सेम टू सेम, पाई अपॉन 360 तो कॉमन ही हो जाएगा दोनों में, पाई अपॉन 360 कॉमन हो गया, तो अंदर बचेगा R1 और थीटा भी हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लेंगे आप। पाई की वैल्यू 22/7 और थीटा की वैल्यू 30 पुट करके R1 की 21 की होल स्क्वायर माइनस में 7 की होल स्क्वायर। पहले 21 की होल स्क्वायर खोलना, 441 माइनस में 7 की होल स्क्वायर 49, फिर माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, करके सोल्व करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा आपको कि ऐसी एक वही फिगर दे रखी है क्वाड्रेट की, और सर्किल की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड BC इज डायमीटर। देखो मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। इसमें इस तरह से आपको एक वो क्वाड्रेट वाला पार्ट दे रखा है, सपोर्ट क्वाड्रेट पार्ट दे रखा है। ये A है, ये B है और ये C है। इसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसकी भी 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर भी एक और सर्किल आकार ऐसे बना रहा है, और ये सेट पार्ट है। ठीक है, अब इसका सेट पार्ट का एरिया निकालना आपको। क्या क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है सर्किल की। ठीक है, और ड्रॉ विद BC फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। एरिया ऑफ शेड निकालना है, तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट निकालने। पहले यहाँ तक का फर्स्ट मान लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ तक का फर्स्ट है और ये सेकेंड रीजन मान लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन निकालते हैं, पहले फर्स्ट रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। पूरा पूरा सेक्टर हो गया, ये यहाँ तक का पूरा सेक्टर हो गया ना, तो सेक्टर की रेडियस है आपके पास। फर्स्ट रीजन को सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट सेट पार्ट। फर्स्ट रीजन में R की वैल्यू वही 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और पुट करके सोल्व करेंगे आप। किसको, एरिया क्वाड्रेट को। फर्स्ट रीजन को सोल्व करना है आपको। फर्स्ट रीजन में क्या करेंगे, फर्स्ट रीजन निकालना है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट साई की प्रॉब्लम हो गई है एक बार। एरिया ऑफ, ये निकाल लो आप खुद। क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेट पार्ट या सेट पार्ट ऑफ फर्स्ट दैट रीजन। फर्स्ट का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, AB, और इसको यहाँ पे D नाम दे देते हैं, इसको E। एरिया ऑफ सेक्टर ABDC माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेट एरिया, क्वाड्रेट है ना, ये सेक्टर कौन सा है, क्वाड्रेट सेक्टर है। तो मैंने अभी बताया था आपको
आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 14/14। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखें तो 14/14, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन में 360, 90 फॉर द 360 माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 14/14, ठीक है। इसको आप दूसरे कॉमन लेके कर सकते हैं या काट के कर सकते हैं, 7/14 और 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आएगा, इधर तो आएगा 154 आएगा, ठीक है। इसको 2 से कट कर देंगे, यहाँ पे 2 और ये 7, तो 22 7 जा 154 माइनस 2 से इसको कट किया 7 और 14 7 जा आपके पास होता है 98। इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट रीजन आएगा वो कितना आएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट शेडेड रीजन। अब सेकेंड रीजन निकालेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया। अब सेकेंड वाला सेकेंड सेट रीजन निकालना है, सेकेंड का निकालना है ना। तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए क्योंकि ये क्या है, सेक्टर पार्ट हो जाएगा। इसको मैं लूं तो ये एक सेक्ट्रिकल पार्ट हो जाएगा। तो सेक्टर की रेडियस देखें तो इसकी रेडियस ये है ना यहाँ पे BC, तो BC का मान निकालना पड़ेगा। तो BC कैसे निकालें, BC क्या होता है, हाइपोटेनस होगी ना, वो हाइपोटेनस की होल स्क्वायर क्या होता है, बेस की होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर। बेस कितना है 14 और परपेंडिकुलर कितना है 14 की होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आ गई आपके पास, हाइपोटेनस की होल स्क्वायर इक्वल टू 14 की स्क्वायर प्लस में 14 की स्क्वायर। 14 की स्क्वायर होती है 196 और 196 इस तरह से लेकर कर सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 14 की होल स्क्वायर। आसान होगा सोल्व करने में। हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, अंडर लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 14 की होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 2 तो अंदर रह जाएगा अंडर में, और 14 की होल स्क्वायर तो 14 बाहर हो जाएगा। हाइपोटेनस आपकी आ गई 14√2। आपके पास BC का मान आ गया, ये BC आ गया ना। ये सर्किल जो बाहर वाला सर्किल है उसके लिए रेडियस का काम करेगा। तो ये सर्किल है ना, इसका ये सर्किल, तो ये सर्किल का ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो सर्किल का डायमीटर आ गया आपके पास, BC इक्वल टू आ गया 14√2। तो ये क्या है, डायमीटर है 14√2। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 14√2 डिवाइड बाय 2, तो इसको कर देंगे 7√2 आ जाएगा। इसकी रेडियस है तो कितनी आ जाएगी 7√2। अब क्या करना है, इस पार्ट को निकालना मेरे को। तो क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ जो आउटर शेडेड है सेकंड में से फर्स्ट वाला शेड पार्ट जो आया था उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेकंड शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर आउटर सेकंड लिख देता हूं डायरेक्ट माइनस में फर्स्ट। तो एरिया ऑफ सेकंड का कितना देगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में 56। फर्स्ट का सोल्व किया हुआ अपना 56 है। इसकी शॉर्ट लेना चाहे तो ले ले जल्दी से आप। फिर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू इसमें कितनी आई 14√2 या 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू वही 90 और 360 माइनस में 56।
90 से कट करेंगे, 90 4 360, 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो 2/4, 2 से कट करेंगे 2, तो ये जाएगा 11 से 77 माइनस में 56, 77 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दो आप। एक चीज और गलती कर दी, ये देखो सेमी सर्किल था, ये इसका डायमीटर आ गया, हाफ पार्ट उधर आ गया, हाफ पार्ट इधर आ गया, सेमी सर्किल है, तो इसका लगेगा थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 180, सॉरी यहाँ थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 180, क्योंकि देखो सर्किल है और सर्किल का वन पार्ट इधर और वन पार्ट है, ये एंगल कितना बनाएगा इधर 180 और इधर भी एंगल कितना बनाएगा 180, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 180, तो 180 को यहाँ पे कट करेंगे तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ बच जाएगा 22 और 2 से कर देगा 22 से हो जाएगा 154, 154 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके सेकेंड शेडेड एरिया रीजन होगा वो कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का। हो गया? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रेजिंग ऑफ फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं फिगर बना कर दिखा देता हूँ आपको। एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर उसकी साइड है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो सभी साइड से कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी डी। इसका शेडेड पार्ट ये है इस तरह से, ये इसका डायगोनल है, ये शेडेड पार्ट। इसका एरिया निकालना आपको, शेडेड पार्ट एरिया निकालना है। रेडियस दे रखी है आपको सर्किल की रेडियस, सॉरी इसकी स्क्वायर की रेडियस दे रखी है, तो रेडियस ऑफ सर्किल निकाले। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन, सॉरी सर्किल की दे रखी है आपको, जो सर्किल है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये सर्किल है, यहां से कंप्लीट लें तो इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सर्किल रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिगर भी आपको दे रखी है, गिवन है। तो एरिया ऑफ डिजाइनिंग लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या डिजाइनिंग वाला डिजाइन रीजन, तो क्या होगा, हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा अपना एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करके देखें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पार्ट माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पार्ट निकालें तो 1/4 वाले पार्ट से निकालेंगे। दो पार्ट है ना इसके, देखो ट्रायंगल है, ये यहाँ से ट्रायंगल से बन गई इसकी, यहाँ इसको अलग अलग डिवाइड करके, और ये इधर शेडेड पार्ट है ये, और इधर है ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये देखो ये पार्ट इधर वाला,
और एक उधर पार्ट, 2 सर्किल है इसमें। तो ये पार्ट है क्वाड्रेट पार्ट है, 2 टाइप के है ना, तो इसके बाहर क्या लगा देंगे 2, 2 पार्ट है ऐसे 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट कितना आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की 22/7। आर की वैल्यू देखो कितनी है, इसकी रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। जो ये स्फेरिकल फिगर दे दी वो इसकी क्या है, सर्किल की रेडियस है। इधर भी सर्किल है उधर भी सर्किल, 2 सर्किल है इसमें। तो 8 स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इससे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे सोल्व करके आप पूरा कंप्लीट इसको आंसर निकालेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज